हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है अपने भाई के लिए वही बात चाहना जो अपने लिए चाहे, ईमान में दाखिल है। ये जिस्मो जहां से अजीज रिश्ते, इन्हें हमेशा बना के रखना। करीब हो या के दूर हो, ये नजर में इनको सजा के रखना। मौला तेरा करम, मौला मौला रखना भरम, मौला मौला तेरा करम, मौला। अनाया, अनाया बेटा उठ जाओ, बहुत देर हो गई है। मुझे तुम्हारे साथ शॉपिंग पर भी जाना है बेटा। तुम्हारे बाबा भी फोन कर रहे हैं, तुमसे बात करना चाह रहे हैं। उठो। मामा सोने दे, मुझे नींद आ रही है। अच्छा चलो थोड़ी देर और सो जाओ, हम थोड़ी देर से चले जाएंगे। चलो सही है। बख्तावर जी बाजी जी। बर्तन ध्यान से धोना, एक एक करके हर प्लेट का रंग निकल रहा है। मेरा नया डिनर सेट है। बाजी जी कोई मैं केमिकल डाल के थोड़ी धोती हूँ जो रंग खराब हो जाएगा। एक तो तुम्हारे पास हर चीज का जवाब होता है ना। वो बाजी जी बस करो, अब बहस मत करो। कहाँ ढूंढ रही है जी? मैं वो सॉस की बोतल ढूंढ रही हूँ, कहाँ है? वो काली वाली? हाँ, वो तो मैं फ्रिज में रख दी। एक तो तुम भी ना बगैर पूछे चीजें रखती हो। अगर अब तुम यहाँ ना होती तो मैं 1 घंटे तक ढूंढती ना ये बोतल। जी बाजी। अच्छा मैंने तुम्हें एक लड़की लाने को कहा था, क्या किया? बाजी जी मैंने हाजी बुलाया है, वो हाजी आएगी। अच्छा कौन है, कैसी है, कुछ पता है उसके बारे में? मैंने अनाया के लिए रखनी है। अगर जरा सी भी सुस्त या गंदी हुई ना तो वो 1 दिन बर्दाश्त नहीं करेगी। तुम जानती हो उसके नखरों को। बाजी मुझे सब मालूम है जी, मैंने आयशा से कहा है वो आ जाएगी। आयशा तुम्हारी बेटी? जी बाजी। मगर तुम तो कह रही थी कि वो पढ़ रही है, किसी के घर में काम नहीं करेगी। वो बाजी जी हम गरीबों की ख्वाहिशात कहाँ पूरी होती है, खर्चे ही इतने होते हैं। अब तो वो भी जिंदा नहीं रहे जो बेटी की सारी ख्वाहिशात पूरी करते थे, जिन्हें पूरी करते थे। फिर तुम मुझसे काम क्यों करवा रही हो? तो गुजारा कैसे हो, मुझे की तनख्वाह से तो काम होना बहुत मुश्किल है। बाजी कल को आयशा की शादी होने लगी तो मैं जहेज कहाँ से लाऊंगी? खैर है, वक्त आने पर सब कुछ हो जाता है बख्तावर। वो बात तो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन महंगाई इतनी है, जरूरतें इतनी है। 2 लोग काम करें तो हालात अच्छे हो, तब गुजारा हो। हाँ ठीक कह रही हो, लेकिन तुमने उसे सब समझा तो दिया है ना? बाजी जी मैंने समझा दिया है, अभी आती होगी आप भी समझा देना। वो समझदार है मेरी आयशा, बहुत जल्दी करे सारे काम को। ठीक है मैं समझा लूंगी। अच्छा तुम एक काम ये करो कि तुम प्लीज इसको जल्दी खत्म करो, मैंने अनाया के लिए नाश्ता बनाना है। जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं आयशा।
अच्छा, तो तुम बख्तावर की बेटी हो? जी। चलो अच्छा हुआ तुम आ गए। हुलिये से देख के तो नहीं लग रहा कि तुम मासी की बेटी हो। क्यों आंटी, मासी की बेटी अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती? अरे हाँ हाँ, बिल्कुल पहन सकती हैं। बल्कि मैंने तो कहा था तुम्हारी माँ से कि मुझे साफ सुथरी लड़की ला कर दो। वो दरअसल मेरी बेटी के नखरे बड़े हैं ना, वो गंदे कपड़ों में किसी को बर्दाश्त नहीं करती, स्मेल से प्रॉब्लम है उससे। जी। खैर अच्छा हुआ तुम आ गई। मैंने तो कब से तुम्हारी माँ से कहा हुआ था मुझे अच्छी सी लड़की अरेंज कर दो। आंटी मुझे काम क्या करना होगा? अरे वही तो बता रही हूँ, तुम्हें असल में मैं अपनी बेटी अनाया के लिए रख रही हूँ। तुम्हें उसके साथ ही रहना होगा और जो काम वो कहेगी वो तुम्हें करना होगा। हर काम से मतलब? देखो दरअसल मेरी बेटी के ना नखरे बड़े हैं, आखिरी वक्त पे उसका जहन बदल जाता है। जैसे खाना कुछ बना हुआ होगा, अचानक कहेगी ये नहीं खाना, कुछ और बना दे, तो तुम बना देना। वैसे कपड़े ड्राई क्लीन को जाते हैं, मगर कभी कभी होता है कि उसको अचानक कपड़े नहीं पसंद आ रहे होते, तो तुम दूसरे कपड़े इस्त्री कर देना, पानी दे देना, जूस दे देना, वगैरह वगैरह। जो वो अपने मुंह से निकाले बस तुम्हें वो बात पूरी करनी है, ठीक है? जी, कोशिश कर रही हूँ। अरे कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, तुम समझ जाओगी। जी आंटी। वो ना अपने बाबा की बड़ी लाडली है। उन्होंने तो कहा था कि अब इसके लिए अलग से एक मासी रख लो जो सिर्फ इसके काम करे। रहते तो वो लंदन में है, मगर रोज हालावाल करते हैं। जी। अच्छा, तुम्हारे पैसों की बात ना तुम्हारी अम्मी से कर दी है मैंने, ठीक है ना? चलो सही है, तुम किचन में जाओ, मैं अनाया को थोड़ी देर में बुलाती हूँ। ठीक है। ठीक तो है, अल्लाह करे अनाया को भी समझ आ जाए। जाओ। ये क्या तू थोबड़ा बनाए खड़ी है? क्या मसला है आपको? पूरी करते रही हूँ आपकी ख्वाहिश। तो मेरे पे कोई एहसान विसान नहीं कर रही? तेरी कमाई तेरी पे खर्च कर दूंगी। कुछ टाइम और रुक जाती, मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जाती। अरे फिर वही पढ़ाई लिखाई है? अरे बड़ी बड़ी फीसें कैसे जमा होती? अब तो तेरा बाबा भी जिंदा नहीं रहा। ढूंढ लेती कोई ढंग की नौकरी। अच्छा, तो इस नौकरी में क्या मसला है? अरे मैं भी तो करे हूँ, कोई इज्जत घट जाती है इसमें? आप नहीं समझेंगी अम्मा, ये अमीर लोग हमें अपने से बहुत कमतर समझते हैं। अरे तो हमें बराबरी करके क्या करना टेंशन? बराबरी नहीं करनी, लेकिन हमें अपनी तरह इंसान तो समझें। फल्ला जी, कोई का समझे का बोले? हमें इससे क्या? हमें मतलब अपने पैसों से हम काम करें और उसके बदले में पैसे लें। अरे आयशा, ये जो 4 जमातें पढ़ के तू बराबरी और इंसानियत की बातें करने लगी ना, इसका कोई फायदा नहीं है। अपने लिए अच्छा सोचना बुरी बात है। अब चल जा, जिस घर पे दरबे में तू पैदा हुई है ना, वहाँ ना कोई बातें सोची समझी जाती हैं, ना दिल पर ली जाती हैं। अरे हमारी किस्मत में तो लोगों का बचा कुचा खाना और उतरन पे नहीं लिखा है। हाँ, एक बात और, बाजी इतनी दिल की बुरी नहीं है, ना अपने मुलाजिमों के साथ बुरा सलूक करें जितना तू समझ कर आई है, सोच कर आई है, समझी? चल जा, जाके काम कर। और हाँ, बाजी को कोई शिकायत का मौका न दीजियो। चल जाके काम कर। फॉर गॉड सेक यार, अब तो डिसाइड कर लो ताकि उस हिसाब से मैं अपना आउटफिट फाइनल करूं। नो 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 प्लीज़ रमशा, मैं ऐसे किसी घटिया रेस्टोरेंट नहीं जाऊंगी जहां पर एसी भी ना हो और मेड और गार्ड के बच्चे डेट मार रहे हो। तुम्हें इससे कोई फजूल जगह नहीं मिली थी? कोई ढंग की जगह सोचो यार। ओके आइडिया, लेट्स गो टू कॉफी हाउस इट। उससे कहो अगर इतने पैसे नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है ट्रीट देने की। ओके, लेट्स डू वन थिंग, आस्क हर टू पे 40% एंड आई विल पे रेस्ट ऑफ द बिल। टेल हर नाउ, बाय। वाओ, चीज ऑमलेट। ये क्या बकवास है? क्या हुआ?
ये तुमने बनाया है? नहीं, मैंने तो बस टेबल पर लगाया है। तो तुमने लगाते हुए चेक नहीं किया कि वो ठंडा हो चुका है? ओह आई एम सॉरी, मैंने इसको टच नहीं किया। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? क्यों? तुम मेरे खाने को हाथ लगाती? नहीं, मैं तो क्या बेवकूफ लड़की रखी है मामा ने। इस पे से तो स्मेल भी आ रही है। किसने बनाया है ये? आपको नहीं खाना तो मैं ये ले जाती हूँ, लेकिन ना तो ये मैंने ठंडा किया है और ना ही इसमें मेरा कोई फॉल्ट है। ओफो, तुम इंग्लिश के 2 अल्फाज बोल के क्या समझती हो कि मैं तुमसे इम्प्रेस हो जाऊंगी? मैंने ऐसी कोई कोशिश नहीं की अनाया, मैं आपको नया बना के ला देती हूँ। एक मिनट, यू कैन नॉट कॉल मी अनाया, ओके? जो आपका नाम है वही बुलाऊंगी ना आपको। नो, यू आर माई सर्वेंट एंड यू शुड कॉल मी छोटी बीबी, जैसे तुम्हारी अम्मी बुलाती हैं। अगर मैं आपको नाम से बुलाऊं तो आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरी बात सुनो, तुम कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट नहीं बन रही हो? यहाँ काम करना है ना तो तुम्हें अपनी औकात में रहना पड़ेगा, और आज के बाद मुझसे किसी बात पे बहस की ना खड़े खड़े फारिग कर दूंगी। उठा लो ये यहाँ से। रखना भरम मौला, रखना भरम मौला। क्या पागल मासिया ने पूरा मूड खराब किया हुआ है। मामा ये क्या नॉनसेंस मेड रखी है आपने मेरे लिए, ऊपर से एटीट्यूड भी है। ओफो, काम डाउन, क्या हो गया? मामा वो मुझसे आर्ग्यू कर रही थी। अच्छा बेटा रिलैक्स, मैं समझा दूंगी। कोई जरूरत नहीं है, फारिग करें उसे फौरन। अरे मासिया इतनी आसानी से नहीं मिलती बेटा, वो बहुत अच्छी साफ सुथरी पढ़ी लिखी लड़की है, तुम्हें एडजस्ट करना होगा। अच्छा, इसीलिए वो इंग्लिश का रोब मुझ पर झाड़ रही थी। मैंने कहा ना बेटा, थोड़ा सा टाइम दो, समझ जाएगी। तो मामा आपको उसे निकालने में क्या प्रॉब्लम है? अरे बाबा, भरोसे की लड़की है, उसकी माँ 5 साल से हमारे पास काम कर रही है, एक चीज इधर से उधर नहीं हुई। बस इसीलिए? ओफो, एक तो तुम और तुम्हारी जिद, पैसे भी इतने नहीं मांग रही है। दोनों माँ बेटियां बेवकूफ है। तुम्हें पता भी है मासियां कितना मुंह फाड़ कर मांगती हैं पैसे, ऐसा लगता है जो कुछ कमा रहे हो सब इनको दे दो। Whatever। अनाया बस, अब बहस नहीं होगी, एक मौका और दो उसको, मैंने कह दिया। ठीक है मामा, मैं उसे आखिरी बार छोड़ रही हूँ। अगर अगली बार उसने मेरे साथ कुछ किया ना तो मैं खड़े खड़े फारिग कर दूंगी। ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा कर लेना, ठीक है? सुबह सुबह सारा मूड खराब कर दिया। अच्छा, मैं अपनी बेटी का मूड अभी अच्छा करती हूँ। मेरा मूड ठीक है, मैं वैसे ही दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ। ओह दैट्स गुड। चलो मैं इन माँ बेटी की खबर लेती हूँ। यस प्लीज, और जरा ठीक से लीजिएगा। हाँ हाँ, डोंट वरी। मैंने नहीं अब यहाँ काम करना अम्मा। और ये ना तेरा मुंह तोड़ दे। क्यों अम्मा, मेरी क्या गलती है? बदतमीजी उसने की, इंसल्ट उसने मेरी की है। हाय, तू बड़ी आई नेहा रानी है, वो तेरी इंसल्ट करेगी। क्यों, मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? तू याद रख आयशा, मासी की बेटी, एक गरीब मासी की बेटी है। तो क्या मासी की बेटी की कोई इज्जत नहीं होती? हाय, मैं तेरे बाबा को बोला करती थी ना पढ़ा इसको, ना पढ़ा इसको, इसके दिमाग खराब हो जाएंगे। तालीम अकल देती अम्मी, दिमाग खराब नहीं करती। तेरा तो दिमाग खराब हो गया, हो गया, हो गया। माँ जरूरी थोड़ी है मैं अभी ये काम करूँ, मुझे कोई और अच्छी नौकरी मिल सकती है। हाय, वही मुर्गे की टांग। देखा, मैं बात बताऊँ, यहाँ काम करने की बड़ी वजह है। एक तो ये पैसे अच्छे दे हैं, दूसरे ईद, बकरीद, ईदी, त्योहारी, राशन पानी सब दे हैं, और एक और बड़ी वजह ये है कि अगर तू यहाँ काम करेगी ना तो तेरे जहेज में भी मदद मिलेगी। और बाजी है ना, बुरी नहीं है दिल की। लेकिन अम्मा,
बस खबरदार, अब अगर तेरे मुंह से एक बात भी निकले ना तो तेरी जबान सी दूंगी, वो भी सुई धागे से सी दूंगी। ऐसा देख, मेरी बात सुन, अब तू सीधा छोटी बीबी के पास जा और जाके कह बेबी एम सॉरी, सारे मामला रफा दफा हो जाएंगे मेरी बच्ची, जाना। ठीक है। हाय शाबाश मेरी आयशा, हाय शाबाश। क्या मसला है? क्यों आई हो यहाँ? वो मैं आपको सॉरी कहना है छोटी बीबी। ठीक है, जाओ। नेक्स्ट टाइम अपनी औकात में रहना। हाँ भाई, तुम्हारी अम्मी ने समझा दिया? जी। ठीक है। देखो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अनाया बहुत लाडली है, वो इस तरह की गलतियां बर्दाश्त नहीं करती है। आइंदा ये हरकत मत करना। लेकिन आंटी मेरी कोई गलती नहीं थी, वो खुद ही लेट आई थी इसलिए नाश्ता ठंडा हो गया था, और ऑमलेट में इसलिए स्मेल आई थी क्योंकि चीज़ एक्सपायर थी। मैंने अभी बॉक्स पर पढ़ा है। ओह, तो इसका मतलब है कि गलती मेरी है, मैंने चीज़ डालते हुए डेट नहीं देखी। सो क्या आंटी? अच्छा, तुमने संडे का क्या किया? ये रहा। जरा दिखाना। ये तो बिल्कुल ठीक है, इसमें तो स्मेल इतनी नहीं आ रही। अच्छा, तुम लोग अभी खाना खाने बैठोगे ना, एक काम करना, ये भी खा के देखना, अगर स्मेल नहीं आई तो खा लेना। वैसे भी इसमें मैंने इतनी सारी चीज़ डाली थी, सारी ज़ाया हो जाएगी। तुम्हें पता है चीज़ कितनी महंगी हो गई है, कुछ लोगों को तो नसीब भी नहीं होती। अच्छा, एक और काम करना, फ्रिज में सालन भी पड़ा होगा, वो भी निकाल के खा लेना, ठीक है? कब से बोल रही हूँ तुम्हारी माँ को टाइम निकाले और मेरा फ्रिज खाली कर दे, मगर वो है कि उसके पास कोई टाइम ही नहीं है। हद होती है, इतना मसरूफ तो किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा जितनी मसरूफ वो है। वो 6 घरों के एक साथ काम करती है ना, शायद भूल गई होंगी। बस करो। अच्छा, मेरी बात सुनो, ये मैंने 3 दिन पहले बनाया था, आलू का सालन है, और ये बिल्कुल ठीक है। एक काम करना, ये तुम लोग खा लेना, शक्ल भी ठीक है और बू भी नहीं आ रही। अरे ये तो दाल, ये तो मैंने सैटरडे को बनाई थी, मगर देखो शक्ल से बिल्कुल ठीक है और बू भी नहीं आ रही। गरम कर लेना, देख लेना, सही है, खा लेना। कल तो जुमेरात है, मतलब पूरा 1 हफ्ता हो जाएगा। भी खा लियो तो बीमार हो जाएंगे। तो क्या हुआ, तुम लोगों को तो बासी खाना खाने की आदत होती है, खा लेना। जी मगर इतना पुराना? अच्छा बहन, मत खाना, मैं जबरदस्ती थोड़ी खिला रही हूँ तुम्हें, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही हूँ। खाना फेंकना अच्छी बात नहीं होती है, बहुत सारे लोगों को खाना नसीब ही नहीं होता और तुम लोग खाना फेंको। अच्छा, ये रोटियां कल रात की हैं, ये खा लेना, है बिल्कुल ठीक है, ये बासी नहीं है। अच्छा, ये दूध जो है सही है, 3 दिन पहले एक्सपायर हुआ है, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। इसकी चाय बना के पी लेना, फेंकना मत, ठीक है? अच्छा, अब मेरा फ्रिज खाली हो चुका है, अब मेहरबानी कर कर इसे अच्छी तरह साफ कर देना, ठीक है? और एक काम करना, बंद करके साफ करना, खुला फ्रिज साफ मत करना, कूलिंग निकल जाएगी। आजकल हर चीज बहुत महंगी है और फ्रिज तो दोबारा खरीदने का मैं सोच भी नहीं सकती। ये हमारे नसीब। ऐसा तू खाना क्यों नहीं खा रही है? हाँ, मुझे भूख नहीं लगी अम्मा। क्यों भूख नहीं लगी? सुबह आधा परोठा तो चाय से खाया था तूने, खा। मेरा दिल नहीं कर रहा, आप खा लें। अच्छा, तो फिर तू ऐसा कर, पिज्जा रखा है ना बाजी ने, वो भी तो दिया है, वो खा ले। हैं? मैं खा लूंगी अम्मा, आप मेरी फिक्र ना करें। चल ठीक है। वैसे एक बात है ऐसा,
बाजी ने आज खाना कितना सारा दे दिया, 3 दिन तक मुझे बनाना नहीं पड़ेगा। ये क्या कह रही हैं आप? क्यों, बहुत सारा नहीं है ये? आपको पता है ये कब का है? पहले ही वो 6-7 दिन बासी खाना है और आप इसको मजीद 2 दिन चलाने की बात कर रही हैं। तो क्या हो गए हैं? आपको नहीं पता बासी खाना खाने से क्या होता है? अरे हम तो लक्कड़ पत्थर सब हजम कर लें, बासी खाना खाने की तो हमें आदत सी हो गई है। ताज़ा खाना कौन दे? और बाजिया भी जब देखते हैं ना कि वो लोग ये खाना नहीं खा सकते तो उठा के माछियों को दे देंगे, माछी ये ले जाओ, माछी वो ले जाओ। तो आप क्यों नहीं ताज़ा खाना बनाती घर पे? क्यों दूसरों के आश्रय बैठी रहती हैं? मैं ना तेरी बहस से थक गई हूँ। चुपटी चुपटी ऐसा जल्दी जल्दी खाना खा, मुझे भी खाना दे। 3 घरों में काम करना है मैंने जाके, और नहीं खाना खाने के बाद बर्तन धो के रख दीजिए, समझी? बहस करा लो, बहस करा लो, बहस करा लो। आयशा, आयशा, तो पता नहीं कहाँ रहती है ये लड़की। जी, आपने बुलाया? हाँ, मेरे लिए 1 कप ब्लैक कॉफ़ी बना के लेकर आओ। अच्छा। और सुनो, अच्छी बनाना, लास्ट टाइम की तरह उसमें चीनी नहीं डाल देना। जी। क्या हाल है? वाह मामा, आज तो आप पूरी मार्केट उठा के ले आई। तुम तो बात ही मत करो, बोल बोल के थक गई कि मेरे साथ चलो, और तुम भी ना। मामा, यू नो माई चॉइस, और जब आप मेरी पसंद के कपड़े ले आती हैं तो मैं क्यों जाऊं? मगर फिर भी साथ चलती तो मुझे कंपनी मिल जाती। मामा, ये वाला तो बहुत अच्छा है। चलो, शुक्र है कि तुम्हें सब अच्छा लगा। अच्छा, ये वाला देखो, ये वाला। मामा, इस ब्रांड का क्यों ले लिया? आई डोंट लाइक देयर फिटिंग्स। अरे, इनका फैब्रिक बहुत अच्छा होता है, वेरी कंफर्टेबल क्वालिटी। मामा, ये इतना चीप और लो क्वालिटी के सूट किसके हैं? डोंट टेल मी कि आपने अपने लिए लिया है। अनाया, 1 मिनट। आयशा, तुम ये बैग्स लेके अनाया के कमरे में रख दो, जाओ। शाबाश। तुम में भी ना बिल्कुल अकल नहीं है, उसके सामने शुरू हो गई चीप क्वालिटी, लो क्वालिटी। तो मामा, मुझे क्या पता आप उसके लिए लाई हैं? समझ नहीं है तुम्हें बिल्कुल भी। लेकिन मामा, इसका कपड़ा तो बहुत रफ है, इसमें तो बहुत ज्यादा गर्मी भी लगेगी। अरे नहीं, ठीक है, ये लोग आदी होते हैं इस तरह के कपड़ों के। लेकिन मामा, इससे बेटर क्वालिटी भी तो हो सकता था ना। ओफो, अब इनके लिए भी अपने जैसे ब्रांडेड लॉन के कपड़े ले आती क्या? पहनते हैं ये लोग ऐसे ही कपड़े, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बख्तावर की तो खैर है, लेकिन इन मैडम के बड़े नखरे हैं। जाने दो, हमारा काम है देना, पहनना ना पहनना इनकी मर्जी है। तुम छोड़ो इनको, ये देखो, ये मैं अपने लिए लेकर आई हूँ। रखना भरम मौला, रखना भरम मौला। ला 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 ला। आयशा बिटिया कहाँ जा रही है? वो बाजी के कपड़े इस्त्री किए लेके जा रही हूँ। पहले ये तो देख ले, 2 मिनट रुक जा। ये ना बाजी जी ने एक तेरे लिए दिए और एक मेरे लिए दिए जोड़ा। ये क्या है? क्या है देखना। मामा, ये इतना चीप और लो क्वालिटी के सूट किसके हैं? डोंट टेल मी कि आपने अपने लिए लिया है। कहाँ सोच रही है? कुछ नहीं, देख रही हूँ बस। परंत खूबसूरत है ना, लेकिन कपड़ा अच्छा नहीं है, ऐसा मोटा खराब सा, गर्मियों में नहीं पहन सकते। ये बाजियां लोग भी खूब हैं, अपने लिए इतने महंगे महंगे जोड़े ले हैं, लेकिन हमारे लिए एक अच्छा सा स्मार्ट सा जोड़ा नहीं लेती कि हम भी बाजी लगे। पैसे भी हैं पर फिर भी नहीं देती हैं। पैसों से कुछ नहीं होता अम्मी, अल्लाह ने कुछ लोगों को बहुत पैसे दिए मगर देने का दिल नहीं दिया।
एक बात तो तू 16 आने सही कह रही है, लेकिन नहीं, सारी दुनिया में एक जैसे लोग नहीं होते। अब वो बाजी साजिया नहीं है, वो क्या करती हैं, वही सूट मुझे देती हैं जैसा अपने लिए ले है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो चीज़ अपने लिए चाहे अपने भाई के लिए भी वही चाहिए। ईमान में दाखिल है। यस, मगर यहाँ जब किसी को कुछ देने की बारी आती है तो घिसा पिटा पुराना जो इस्तेमाल के काबिल ना हो वो देते हैं। छोड़ बिटिया, दिल पे क्यों ले रही है? कौन सा हमने एक जोड़े में सारी जिंदगानी गुजारनी है? मामा आपको पता है ये आयशा ने कितना पढ़ा हुआ है? नहीं, बख्तावर हमेशा कहती है मेरी बेटी ने बहुत पढ़ाई की है। अब भला बहुत पढ़ाई से कोई क्या समझे। मामा इसने इंटर किया हुआ है। अच्छा, वाओ, और वो भी ब्लेज यूनिवर्सिटी से। वो तो काफी एक्सपेंसिव है। हाँ मामा, मैं भी यही सुन के शॉक्ड हुई। इसने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था मगर चंद नंबर्स की वजह से हो नहीं सका। तो ये मासी का काम क्यों कर रही है? ये तो किसी भी स्कूल में या किसी कंपनी में जॉब कर सकती है। हाँ मामा, गई थी एक कंपनी में और पैसे भी इसको अच्छे मिल रहे थे। तो फिर क्या, एक लड़के ने इसको पसंद कर लिया और रिश्ता भेज दिया इसके घर पे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे नहीं मामा, इनके यहाँ ये सब थोड़ी होता। इसकी बात अपने मामूजाद से पक्की हो चुकी है। इनके यहाँ एक बार बात पक्की हो जाए तो फिर खत्म नहीं कर सकते। हाँ, ये ड्रामे होते हैं इनके घरों में। आयशा बता रही थी कि अगर इनके खानदान में बाहर शादी कर ले तो ये लोग लड़की को इतना बदनाम कर देते हैं कि लड़की का किरदार खराब है, ये पता नहीं क्या क्या। हद होती है वैसे जहालत की। तो बस इसी वजह से इसकी माँ की भी जिद है कि तुम अब कहीं अकेले नौकरी करने नहीं जाओगी, नहीं तो फिर कोई लड़का तुम्हारे पीछे आ जाएगा। क्या कर सकते हैं, इनका माहौल ही ऐसा होता है। वैसे मामा बात तो ठीक है, अगर इतना पढ़ने के बाद भी मासी की नौकरी करनी पड़े तो ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा। सही। एक सेकंड मामा। रमशा, हेलो रमशा, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? ओह गॉड, क्या हुआ? मामा रमशा के फादर की डेथ हो गई। तो क्या फैसला किया रमशा की मम्मी ने? मामा रमशा लोग अपने दादा के घर जा रहे हैं। अंकल ने अपने बिजनेस की वजह से इतना लोन ले रखा है कि आंटी को घर सेल करना पड़ा। अल्लाह ताला आसानियाँ करें इन लोगों के लिए। मामा आपको पता है, रमशा के दादा के पास तो ज़्यादा पैसे भी नहीं और उनके पास तो ऑलरेडी ही चाचा चाची और उसके बच्चे भी रह रहे हैं और कोई खाली कमरा भी नहीं। मामा वहाँ तो एसी भी नहीं है और रमशा तो बगैर एसी के नहीं रह सकती। तो वो लोग कैसे रहेंगे अब? आई डोंट नो मामा, आई थिंक दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। गॉड, दैट्स सो सैड। वक्त कैसे बदल जाता है। तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मामा, ये जो रमशा के साथ हुआ है ये अगर हमारे साथ हो जाए? अल्लाह ना करे, ऐसा क्यों होगा? क्यों नहीं मामा, जब ये रमशा के साथ हो सकता है तो हमारे साथ क्यों नहीं? इनफैक्ट ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। अल्लाह ताला की मर्जी है, किसी के साथ अच्छा करे और किसी के साथ बुरा। हाँ, ये तो तुमने ठीक कहा। ये सब अल्लाह की आजमाइश होती है, वो जिसे चाहे आजमाता। मतलब कल को अगर हम गरीब हो गए और किसी ने हमारे साथ ऐसा किया जैसा हम गरीबों के साथ करते हैं। क्या बातें कर रही हो अनाया? हम गरीबों के साथ क्या करते हैं बेटा? मामा, हम उन्हें अपने जैसा नहीं समझते। हम उनको वो खाने को देते हैं जो शायद हम खाना भी नहीं चाहते, और हम उन्हें पहनने के लिए वो देते हैं
जो शायद हम पहन भी ना सके। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मामा आप बताएं, क्या आप आयशा और बख्तावर के लिए जो सूट लाई हैं, क्या वो आप पहन सकती हैं? बोले मामा, चुप क्यों हैं? हम जो उन्हें खाने के लिए देते हैं, क्या हम वो खा भी सकते हैं? हम ऐसा क्यों करते हैं मामा? कल को अगर हम गरीब हो गए और किसी ने हमारे साथ ऐसा किया, क्या हमें अच्छा लगेगा? बताएं मामा, क्या मैं गलत कह रही हूँ? नहीं बेटा, तुम तो बहुत अच्छी बात कर रही हो। हम हकीकतन यही करते हैं। जो अपने लिए पसंद करते हैं वो दूसरों के लिए नहीं सोचते। मामा, हमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें देने वाला बनाया है। अगर आप और मैं आयशा और बख्तावर की जगह होती, बख्तावर, आयशा, इधर आना। जी बाजी जी। ये मैं तुम दोनों के लिए लेकर आई हूँ, देखो। अभी पिछले दिनों तो आपने हमें दिए कपड़े। हाँ, वो तो बस ऐसे ही थे। ये देखो, ये भी मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। ये तो बाजी बहुत महंगा जोड़ा है वाकई। हाँ, तुम्हें अच्छा लगा? बहुत ही खूबसूरत लगा है। ये तो बिल्कुल ऐसे जैसे बाजियां अपने लिए बनाए। और आयशा, तुम्हें अच्छा लगा अपना? बहुत अच्छा है आंटी, लेकिन ये तो काफी एक्सपेंसिव होगा। हाँ, मगर इन पे तुम लोगों का हक है। मामा आपने आयशा को गुड न्यूज़ सुनाई? नहीं, मैं अभी बताने ही वाली थी। कैसी गुड न्यूज़ आंटी? आयशा, तुम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा अनाया के बाबा पे करेंगे। और जब तुम्हारी स्कॉलरशिप अप्रूव हो जाएगी तो तुम आगे खुद कंटिन्यू कर लेना। और बख्तावर, तुम इसे पढ़ने से बिल्कुल नहीं रोकोगी। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच।